हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपो ट्यूटोरियल। आज हम हमारी क्लास के अंदर एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है आज से। उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चूंकि यह क्लासेस आपके नवोदय स्तर, अग्निवीर परीक्षा के लिए और पटवारी के स्तर की है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको उसी स्तर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको सभी प्रकार के यहाँ पर इन एग्जाम में आने वाले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप से आते हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, वो सारी बातें आपको 1 to 1 यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहाँ 5th क्लास का एक बच्चा सीखता है उस स्तर से लेकर आपको मैं हायर लेवल तक लेकर जाऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बड़े एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर पहला हमारा है मूलधन, फिर हम पढ़ेंगे रेट, फिर टाइम और फिर मिश्रधन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इस विषय को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई धन उधार दिया, कुछ समय बाद 2-4 दिन बाद ले लिया वापस। इसे बोलते हैं एक हाथ उधारी हमारी भाषा में, कि हमने जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे 2-4 दिन के लिए दिया और वापस उसने हमें लौटा दिया। इस बीच में जितना धन हमने उसे दिया उतना ही धन उस व्यक्ति ने वापस हमें लौटा दिया, इसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये हमारा एक साधारण व्यवहार होता है लेन देन का। लेकिन इसके विपरीत एक देन लेन का व्यवहार अलग होता है। जब बैंक से हम जब पैसा लेते हैं या किसी से हम ब्याज के ऊपर जब पैसा लेते हैं, तो उस देन लेन में आपका जो लिया गया पैसा है या आपके द्वारा दिया गया पैसा है, उसके बदले में सामने वाला या हम जो भी उस पैसे को लेता है वह उस पैसे को उपयोग करता है और उपयोग करने के बदले उसके साथ में कुछ बढ़ाकर धन, अधिक धन उस धन के साथ मिलाकर वापस करता है। जो धन के साथ बढ़ाकर वापस किया हुआ धन होता है वह ब्याज कहलाता है हमारी भाषा में। मतलब मूलधन के ऊपर मूलधन मतलब जो आपका मुख्य धन था, मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट था, उसके ऊपर जो अतिरिक्त पैसा दिया गया वह आपका इंटरेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है या मूलधन क्या है, तो मूलधन वह धन है जो आपके द्वारा लिया जाता है या दिया जाता है। इसका कुछ समय अवधि भी होती है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 4 माह, 2 माह, जो भी कंडीशनल रहती है, ये लेन देन के व्यवहार के ऊपर है। इसके बदले में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, ए कोई व्यक्ति है, हम एक एग्जांपल सेट करते हैं, और बी कोई व्यक्ति है। ए व्यक्ति ने कोई धन दिया और बी व्यक्ति ने लिया। ए व्यक्ति ने 100 रुपए बी को दिए, तो बी के पास पहुंच गए 100 रुपए। ये 100 रुपए ए व्यक्ति से बी व्यक्ति को गए, और यह गए मान लीजिए 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए जब इस व्यक्ति ने 100 रुपए को इसको दिया, तो इसने इसका पैसे का यूज बी व्यक्ति ने किया। बी व्यक्ति ने यहाँ पर बढ़ाकर जब वापस लौटाने का समय आया 1 वर्ष बाद, तो वापस इस व्यक्ति को लौटाया धन। तो इस व्यक्ति को जो धन लौटाया वह 10 रुपये मान लीजिए बढ़ाकर लौटाया। तो कुल मिलाकर यहाँ 110 रुपये वापस लौटाया गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, बी व्यक्ति ने 10 रुपये अतिरिक्त पैसा 100 के अलावा दिया। मतलब 100 जो है आपका मूलधन कहलाएगा, और 10 रुपये जो है वो 100 रुपये के ऊपर अतिरिक्त पैसा है जो व्यक्ति ने, बी ने ए को लौटाया, और वह कहलाएगा आपका ब्याज। तो 10 रुपये यहाँ पर हो गया ब्याज। इसके बाद बात आती है टाइम की, कि क्या टाइम पीरियड रहा। तो 1 वर्ष के बाद यह देन लेन हुआ। 1 वर्ष के लिए ए ने बी को पैसा दिया था, और वह जो है समय रहा है 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष की समय अवधि रही। तो यहाँ पर टाइम था 1 वर्ष। अब बात आती है दर की, कि दर क्या थी। तो दर जो है प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। तो दर कुल मिला के 100 रुपये पे 10 रुपये हुआ। मतलब ये जो दर थी, दर प्रतिशत में होती है, और प्रतिशत का मतलब 100 के ऊपर, 100 के ऊपर 10 रुपये, हर 100 के ऊपर 10 रुपए। अगर यहाँ पर 200 रुपये होते और यहाँ पर 20 होते, तो भी दर आपकी 10% ही कहलाती, क्योंकि 20 रुपये पे 200 रुपये पे 20 रुपये जो है 200 रुपये का
20 रुपये 10% ही भाग होता है। तो यहाँ पर जो दर है आपकी वो 10% हो जाएगी। और मिश्र धन यहाँ पर क्या होता है ये समझ लेते हैं। मिश्र धन मतलब जो अमाउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में अतिरिक्त दिया गया उसको मिलाने के बाद जो अमाउंट बनता है, टोटल अमाउंट 110 रुपये, यह आपका मिश्र धन कहलाता है। तो मैंने आपको चारों चीज क्लियर कर दी। यहाँ पर मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक सवाल लेते हैं और सभी चीजों को बारी बारी से यहाँ पर समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं पहले। तो चलिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही इतने वेरिएशन में रहेगा कि इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है हमारा कि 5200 का 2 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से हर शब्द का यहाँ पर मीनिंग होता है। इन सवालों के अंदर एक भी शब्द यहाँ पर मिस करने की स्थिति में नहीं होता है कि आप उसे छोड़ दें या आप उसे हल्के में लें। आपको एक एक शब्द की रीडिंग प्रॉपर करना है। इस प्रकार के सवालों में बस इनके सवालों के अंदर जो शब्द हैं वो गिनती के शब्द होते हैं। अगर देखा जाए तो 8-10 शब्दों से मिलकर ये सवाल बना है, लेकिन 8-10 शब्दों के अंदर हर शब्द का अपना एक मीनिंग है, वो हमें ध्यान में रखना है। मतलब 5200 का मतलब आपको कह रहा है कि P की वैल्यू है 5200। P मतलब 5200 रुपये आपका प्रिंसिपल हो चुका है। 5200 जो है वह अमाउंट है जिसके ऊपर ये सवाल चलने वाला है। तो 5200 का 2 वर्ष में मतलब आपको यहाँ पर टाइम भी दे दिया गया है। टाइम है 2 वर्ष में, हिंदी लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 ईयर होता है। 2 वर्ष में 6%, जिसके आगे प्रतिशत लगा हो, जिस अंक के जिस डिजिट के आगे आपको प्रतिशत दिया है मतलब वो आपकी रेट है, मतलब आपकी रेट है या इसको कहेंगे दर। यह आपकी दर है 6%। दर आपकी हो गई 6%। टाइम हो गया, T मतलब टाइम, 2 वर्ष, R मतलब रेट मतलब दर, 6%। वार्षिक, हर शब्द का मीनिंग है वार्षिक। वार्षिक मतलब कि अब जो ब्याज का कैलकुलेशन होना है वो होना है ईयरली। बिल्कुल क्लियर आप इस चीज को रखें दिमाग के अंदर कि वार्षिक का मीनिंग है कि आपका जो हिसाब होना है वह वार्षिक हिसाब होना है। उसके बाद यहाँ आगे बात कहा जा रहा है कि दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मतलब आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड करना है मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चूंकि अभी हम बात साधारण ब्याज की कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं। जब चक्रवृद्धि की बात करेंगे तब आपको मैं चक्रवृद्धि भी बताऊंगा। साधारण ब्याज में एक साथ इकट्ठा टाइम लेकर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट का एक फार्मूला बना हुआ है, I बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मैं आपको इसकी सारी वेरिएशन एक एक करके बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से आप थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं, समझ लीजिए बेसिक को आप। I मतलब आपका I का यहाँ पर मीनिंग है साधारण ब्याज। यहाँ पर इसका मतलब है साधारण ब्याज, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। I बराबर P के वैल्यू है 5200। आपको हर छोटी से छोटी बात यहाँ पर बताई जाएगी। रेट आपका 6% है और टाइम आपका जो है 2 वर्ष है और बटे 100 हो जाता है। मतलब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपका यहाँ पर आ गया 52 गुणित 6 गुणित 2। इसको हल करते हैं तो 52 गुणित 6 दूना 12, मतलब 52 का 12 से गुणा करते हैं, 12 दूना 24 की 4 और 12 पंच 60 और 2 62, 624 रुपीज़। मतलब आपका जो ब्याज है वो आ चुका है 624 रुपये। 624 रुपये आपको प्राप्त होने वाले हैं। किस विषय में? 5200। अब अपन इस सवाल को हम थोड़ा सा और बदल के समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ने 5200 रुपये एक दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए दिए और कहा कि भाई इसका ब्याज क्या लोगे? उसने कहा कि ब्याज में 6% लूंगा। अब इस 6% का मतलब क्या है? इस 6% का मतलब है कि 100 रुपए के ऊपर 6 रुपए उस व्यक्ति द्वारा लिए जाएंगे 1 वर्ष के अवधि में।
मतलब यहाँ तीन चीजें क्लियर समझ लो आप। 100 रुपए के ऊपर, इस दर का मीनिंग बता रहा हूं मैं आप, 100 रुपए के ऊपर 6% पैसा लिया जाएगा। मतलब 100 रुपए पे 6 रुपए एक वर्ष के लिए। अगले वर्ष उसको पुनः फिर अगेन कैलकुलेट होगा, मतलब 6 का दुगना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 वर्ष के लिए हो तो 18 हो जाएगा। इस प्रकार से चलेगा। तो ये दर का मतलब ये होता है कि ये जो प्रतिशत का निशान है आपको ये बता रहा है कि 100 रुपए पे 6 रुपए ब्याज रहेगा, ये तय हुआ है। और टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद वापस पूरी पूंजी ब्याज सहित वापस करना है। तो इस व्यक्ति ने 5,200 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% दर से दिए, तो इसका जो इंटरेस्ट था वो 624 रुपये हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक साधारण ब्याज को साधारण मेथड से सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन इसको बड़ा ही घुमा फिरा के आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में सेट करके, और उसमें आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इसमें क्या किया जाए। वो यही शब्दों को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देते हैं, इसको बदल देते हैं इसके स्वरूप को। तो चलिए कैसा स्वरूप को बदलते हैं थोड़ा सा उसे भी हम समझते हैं। अब यहाँ पर जो राशि है हमारी, इसे फिर से हम क्लीन कर देते हैं। अब हम लेते हैं इसका नया स्वरूप। नया स्वरूप में हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं वही P बराबर आपका 5,200 रुपये है, 5,200 रुपीज़ है। और यहाँ पर था आपका टाइम जो है 2 ईयर, यहाँ पर अब मैंने इंग्लिश में लिख दिया है 2 ईयर। और आपके रेट जो है यहाँ पर 6% थी। ये एक कंडीशन थी जिसके अंदर ये सवाल बना है। अब मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज में ये चेंज कर देते हैं कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 वर्ष की जगह से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, ब्याज की दर वार्षिक ब्याज, यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर दिया है वार्षिक, मैं इसे बदल देता हूँ, अब मैं वार्षिक की जगह जो आपकी दर है, वार्षिक की जगह इसको कर देता हूँ 6 माही। एक नया शब्द यहाँ पर जुड़ गया और ये शब्द खत्म हो गया। अब आप इस सवाल को ऐसे समझिए, 5,200 का 2 वर्ष में 6% की दर से 6 माही ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। मतलब अब आपका टाइम का जो कैलकुलेट होना है वो 6 महीने में एक बार होना है। इसका अर्थ ये हुआ है कि पहले हमारा जो सवाल था वो सवाल में यहाँ से लेकर मान लीजिए ये आपका 1 वर्ष है, तो यहाँ पर एक बार ब्याज जुड़ता था। इसका टाइम पीरियड यहाँ समाप्त होने के बाद ब्याज जुड़ता था। अब हमारा 6 माही हो गया, मतलब आपका आधा वर्ष, यहाँ पर 6 माह इस तरफ और 6 माह इस तरफ। ये वर्ष को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब आपका कैलकुलेट यहाँ पर होगा और फिर इसके बाद कैलकुलेट यहाँ पर होगा। मतलब आपका जो कैलकुलेट होगा वो 2 बार होगा, 2 बार कैलकुलेट होगा। तो 6 माह में एक बार, फिर एक बार 6 माह में। तो अगर इस प्रकार का सवाल आपको चेंज करके दे दिया जाए तो क्या होगा? सवाल फिर से देख लेते हैं। 5,200 का 2 वर्ष में और ब्याज की जो गणना है वो 6 माही है, ब्याज की जो गणना है वो 6 माही है। तो इस कंडीशन में हमारा जो P है वो हो जाएगा 5,200 रुपीस, और टाइम जो है वो T की जो वैल्यू है वो 2 ईयर, 2 साल के लिए थी। लेकिन 2 साल में अगर 6 महीने के टुकड़े किए जाए तो यहाँ पर 4 टाइम हो जाता है, 4 हो जाता है। और R जो है दर आपकी हो जाएगी आधी, टाइम हो जाएगा दुगना, और आपका जो R की वैल्यू है वो हो जाएगी आधी, मतलब हो जाएगी 3%। तो यहाँ पर इसे लेकर अब आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मतलब I बराबर P गुणित R गुणित T अपॉन 100। अब इसे निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। P की वैल्यू 5,200 गुणित R की वैल्यू यहाँ पर 3 है और टाइम आपका 4 है बटे 100। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर 4 तिया 12 और यहाँ पर 6 दूना 12, तो यहाँ पर 3 वही आना है, क्योंकि 4 तिया 12 और 6 दूना 12 एक ही चीज़ है। ये 5,200 से कट गया और यहाँ पर 52, 3 और 4 का गुणा कर देते हैं। तो I बराबर 52 गुणित 4 तिया 12, आप I का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर वही 12 दूना 24, 2 12 5 60 और 2 62, 624 रुपीज़। अब भी आपका आ गया 624 रुपये। यहाँ पर फिर से
सवाल हमने बदल दिया, आंसर आपका वही आया है। मतलब आपको यहाँ पर दे रहे कि ब्याज की गणना 6 माही है, ब्याज की गणना 6 माही है, कंडीशन लगा दें, मतलब आपको अब 4 टुकड़ों में ब्याज मिलने वाला है। लेकिन ब्याज, साधारण ब्याज के सवालों में ब्याज का एक ही सूत्र होता है निकालने का, पी प्रिंसिपल गुणित रेट गुणित टाइम बटे 100। तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ब्याज की गणना वार्षिक ना हो, क्या अगर 6 माही होती है उस कंडीशन में हमें टाइम को दुगना करना है और रेट को आधा करना है। दर आपकी आधी हो जाएगी और टाइम आपका 4 पार्ट में हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि एक साल के 2 पार्ट कर लिए, वैसे वहाँ यहाँ पर साल का 1 पार्ट होता था और अगले साल का फिर 1 पार्ट, तो 2 पार्ट होते थे। और हमने कर की वैल्यू 5200 रहे और आपकी जो रेट है वो रेट आपकी 6% ही रहे और टाइम आपको दे दिया जाए यहाँ पर 6 माह के बाद ब्याज फाइंड करना है। इस प्रकार का कोई आपके पास सवाल आ जाता है, मैंने अलग से डाटा लिख दिया है। उस डाटा के अंदर 5200 आपका प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 6% और टाइम जो है 6 माह। आपको ईयर शब्द यहाँ पर दिया ही नहीं जाए कि 6 माह के लिए में क्या ब्याज होगा, आप बताइए। तो 6 माह में क्या ब्याज होगा, इसके लिए इसी सवाल में हम देख लेते हैं। आई बराबर फार्मूला वही P गुणित R गुणित T अपॉन 100। आई बराबर P की वैल्यू 5200 गुणित R की वैल्यू 6%। टाइम हमारा है इसके बटे में मैंने लिख दिया यहाँ पर 100, इसको थोड़ा सा रोक लिया है कि टाइम जो है आपका 6 माह। ये सवाल के अंदर हमें एक बात समझनी होगी कि ये जो टाइम है ये वार्षिक है, ये जो टाइम दिया है ये ईयरली दिया है, ये टाइम हमें ईयरली दिया है। हमने पिछली बार आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर ब्याज की गणना 6 माही थी, हमने टाइम को दुगना कर दिया था तो रेट को आधा कर दिया था। यदि आप रेट में कोई चेंज नहीं करते हैं तो टाइम में भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम ईयरली ही लेना होगा। अब ईयरली टाइम लिए तो कैसे बनाएंगे, यहाँ तो माह है, माह को ईयर में चेंज करना पड़ेगा, माह को ईयर में चेंज करेंगे। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 6 माह का मतलब होता है 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। इसे लिखते कैसे हैं, ये 1/2 बना कैसे, मतलब आपका 6/12 वर्ष, 6/12 वर्ष, मतलब माह 6 माह और 1 वर्ष में होते हैं 12 माह, 6/12 वर्ष आपका है। 6 एकम 6, 6 दूना 12, मतलब 1/2 वर्ष आप इसे लिख सकते हैं। एक दो उदाहरण हम और लेंगे, इसके अंदर इससे छोटे मंथ भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इसे लेंगे 1/2, तो 1 आपका यहाँ लिखाएगा और गुणित में 2 इसके बटे में यहाँ पर आएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। आप 2 0 से 2 0 कट चुकी है, 2 से इसे काटा मैंने 3 बार, मतलब आपका जो आई है वो आ गया 52 गुणित 3। 52 का 3 से गुणा कीजिए, 3 दूना 6 और 5 दिया 15, 156 रुपीज, 156 रुपये आपका ब्याज आया। और यह ब्याज की राशि आई है आपकी 6 माह के लिए। हमारा आंसर पिछले सवाल में, इस सवाल में आया था 624 रुपये, 624 रुपये आया था ब्याज हमारा 2 साल का। और यहाँ पर जो ब्याज आया 156 रुपये वो आया है 6 माह का। क्या हमारा सवाल सही दिशा में है, यह जानने के लिए आप, चूंकि ये 6 माह है और 2 वर्ष में 6 माह के 4 टुकड़े होते हैं, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। तो 156 गुणित 4 का गुणा कर देते हैं। 4 इसलिए क्योंकि 6 माह के 4 टुकड़े, मतलब यहाँ पर 2 साल है, ये 2 साल को मैंने, ये 1 साल और ये 1 साल, तो यहाँ पर 6, तो इस 6 माह का जो ब्याज आया है वो आया है 156। तो क्या हम 156 4 बार कैलकुलेट करें तो क्या 624 आते हैं? यस। यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ आप गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 6 पंजे 30 और 2 32 और 4 एकम 4 और 2 6, ये आ गया आपका 624। मतलब आप इस प्रकार से भी सवाल को कर सकते हैं। आपको एक सवाल में मैंने 3 सवाल करवा चुका हूं, आपको नया पैटर्न फिर बताऊंगा कि अब जो है यहाँ पर आपके वार्षिक ब्याज की गणना, अब आपका जो टाइम है यहाँ पर वो टाइम ही 6 माह दे दिया, 5200 का 6 माह में 6% ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। कुछ सवाल ऐसा बन के आ जाए तो क्या करना है, तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। इस सवाल को फिर हम थोड़ा सा
चेंज करते हैं। एक टाइप और ले लेता हूं, मैं एक टाइप ले लेता हूं। अब मैं टाइम को 1 माह कर लेता हूं। अब हमारा P का वैल्यू है, P है 5200 रुपीज और आपकी R जो है वह है 6% और टाइम जो है 1 माह दे दिया कि 1 माह में का ब्याज आप ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमें वही करना है जो पिछली बार किया था। यहाँ पर माह है तो टाइम को हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा। ईयर में चेंज करना पड़ेगा मतलब ये हो गया आपका 1/12 वर्ष। आप ध्यान रखिए, मैंने 2 सवाल इस पैटर्न पे करवा दिए हैं। आपसे एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज करने होने के लिए कहता है कि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाइए और आप सवाल को बिगाड़ लीजिए और अपने घर जाइए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें माह को ईयर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये इसकी छोटी छोटी बातें हैं जहां हमसे सवाल पूछे जाते हैं इसको। तो 1 माह को हम लिखेंगे 1/12 वर्ष। तो अब आपका सिंपल वही I बराबर P गुणित R गुणित T अपॉन 100 और I बराबर P की वैल्यू 5200 गुणित R की जो वैल्यू है वो 6% है और टाइम हमारा 1/12 है और इसके बटे में यहाँ पर 100 चलता ही है। हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। ये 2 जीरो कट गई, हमारे पास आ गया यहाँ पर 52 गुणित 6। आप एक काम कीजिए, 6 से 6 कम 6, 6 दूना 12 और 2 से इसको फिर काट दीजिए तो यहाँ पर 26। तो ये आपका जो सारा कट पीट के यहाँ पर I का सीधा सीधा आ गया 26 रुपीज़। अब आपके पास आ गया 26 रुपीज़ आंसर। मतलब आपका जो 1 माह का जो ब्याज है, 1 माह का जो ब्याज है वो आएगा 26 रुपीज़। अब हमने 2 ईयर के, यहाँ पर जो 2 ईयर था उस 2 ईयर के 24 टुकड़े कर लिए हैं। मतलब एक साल में 12 मंथ होते हैं, फिर अगले साल में 12 मंथ होते हैं। उस 12 मंथ को हमने 24 भागों में बांट दिया है। मतलब आपका जो एक भाग है वो है 1/12 वर्ष। मतलब 1 माह को लिखेंगे 1/12 वर्ष। मतलब अगर हम इसका विश्लेषण करें, आप 26 से गुणा करें 24 का तो आपको आ जाना चाहिए 624। अपना जो आंसर था वो आ जाना चाहिए 624 इसलिए क्योंकि हमने सबसे पहले सवाल में 2 वर्ष के लिए ब्याज निकाला था, वो 624 रुपये आया था। हमने इसे टुकड़ों में निकाला तो भी वही कैलकुलेट करने पर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि साधारण ब्याज में गणना जो है आप टुकड़ों में कीजिए, इकट्ठे कीजिए, उसे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर नहीं बदलने वाला है। यह आंसर चेंज कब होता है? जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट या मिश्र धन निकालने का दूसरा फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का जब लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको जो इंटरेस्ट लगता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसके अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। यह सबसे बड़ा मोटा फर्क है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैंने आपको 4 वेरिएशन बता दी इसके अंदर कि आपको 2 वर्ष में, आपका जब टाइम 2 वर्ष हो तो क्या करना है, जब आपका समय की गणना 6 माह हो तब क्या करना है, जब आपका टाइम 6 माह ही दे दिया जाए तब क्या करना है, जब आपको समय 1 माह दे दिया जाए तब कैसे इसे सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से मैंने 4-5 कंडीशन आपको यहाँ पर बता दी। इस कंडीशन में ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे साधारण ब्याज का सवाल आजकल पूछना बंद कर दिया है क्योंकि एग्जाम का लेवल हाई हो चुके हैं। अब चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है, पूछा गया है और इसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें साधारण ब्याज निकालना है और दिया गया है P की वैल्यू दी है 850 रुपीज़। P की वैल्यू 850 है। मतलब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका जो मूलधन है वो 850 रुपये है। आपको टाइम दिया गया है, टाइम 4 सही 1/3 वर्ष जो कि मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है। इसे आपको क्लियर बिल्कुल करना है। 4 × 12 और 1 13/3 ये आपका भिन्न बन चुका है। अब आपके पास एक अंश और एक हर में आ गया है। मतलब 4 × 12 और 1 13/3 वर्ष। और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, इसकी वैल्यू है 6%। हम इसके बाद ये डाटा प्रश्न से निकालने के बाद साधारण ब्याज हमें फाइंड करना है। बिल्कुल जनरल फार्मूला वही है हमारा
कि I बराबर P गुणित R गुणित T बटे 100 रख दीजिए इसमें ये सारा डाटा। P की वैल्यू 850, R की वैल्यू यहाँ पर है 6, T की जो वैल्यू है 13 बटे में है 3 और इधर 100 आता है ये फार्मूले में और गुणित लगा दिया निशान हमने। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0 कट चुका है, 3 से 3 दूना 6 कट चुका है, 2 से ये कट चुका है 10 5 बार और 5 से ये कट चुका है 17 पंजे 85 17 बार। तो I में हमारे पास बचा 17 इधर बचा और 13 इधर बचा। 17 गुणित 13 कर देते हैं तो I की वैल्यू आ जाएगी 17 गुणित 13, 13 से 17 51 का 1 बचे 5, 17 एकम 17 और 5 22 मतलब 221 रुपये। 221 रुपये हमारा जो है यहाँ पर I आ चुका है। I बराबर आ जाएगा आपका 221 रुपीज़। इस प्रकार से आप साधारण ब्याज के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो नई चीज़ सीखने को मिली वो इस टाइप से, अगर आपको वर्ष में भिन्न के रूप में टुकड़ों में टाइम दे दे तो उसे कैसे सॉल्व करना है। मतलब 4 वर्ष पूरे हैं और 1/3 माह उसके साथ में एडिशनल है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 तिया 12 और 1 उसमें जोड़ दो, 4 तिया 12 और 1 13/3 वर्ष लिख सकते हैं और उसका 13 ऊपर आएगा और 3 नीचे की तरफ आएगा जो कि 100 के गुणा में जाएगा। इस प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा तीसरा, वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है, अगला जो प्रश्न है 6 से 1/4% हम लिखते जाते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। R बराबर दिया है 6 सही 1/4%। जहां प्रतिशत शब्द है मतलब वो R की वैल्यू है। वार्षिक ब्याज की दर से, अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि वार्षिक ब्याज मतलब ब्याज की गणना हमें वार्षिक ही करना है कि दर से 8 वर्ष में, मतलब टाइम जो है वो T बराबर 8 ईयर दिया है। 8 ईयर दिया है। कितनी राशि उधार ली गई कि ब्याज 250 हो जाए, मतलब इंटरेस्ट जो है वो आपका 250 रुपये बन जाए। वो इंटरेस्ट आपका 250 रुपये हो जाए। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ये देखो आप फाइंड क्या करना है। ये तो आपको दिया है रेट, यहाँ दिया है टाइम, कितनी राशि उधार ली गई कि ब्याज आपका 250 रुपये हो जाए, मतलब इंटरेस्ट आपका 250 रुपये बन जाए। तो आपको ज्ञात करना है P की वैल्यू। P की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। हमारा फार्मूला I बराबर P गुणित R गुणित T अपान 100। I जो है यहाँ पर दिया है 250, इसकी वैल्यू रख दी 250। P हमें फाइंड करना है। R की वैल्यू 6 से 1/4, इसे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। 6 चौक 24 और 1 25/4% आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गई 25/4 और गुणित T की जो वैल्यू है वो है 8 वर्ष और इसके बटे में यहाँ पर गुणित 100 आता ही है। अब आप इसे हल कर लीजिए। 25 चुकू 100, 4 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। अब आपके पास बचता है 250 इधर बच रहा है, P इधर बच रहा है और इधर कुछ नहीं, इसके बटे में 2। तो अगले स्टेप में P बराबर ये 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 गुणित 250, मतलब P बराबर आ जाएगी वैल्यू आपकी 500। P की वैल्यू आ गई 500 रुपीज़। अब P की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 500 रुपीज़, मतलब वह राशि 500 रुपये है जिस राशि को 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए दिया था और ब्याज उसका जो है 250 रुपये हो चुका है। 250 रुपये हो जाएगा, मतलब अगर आपको ब्याज इसमें से हटा दिया जाए तो राशि आपकी आएगी 500 रुपये। मतलब 500 रुपये की 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में जो कैलकुलेट करेंगे
साधारण ब्याज, तो वो बन जाएगा 250 रुपये। क्वेश्चन को टैली करके हर प्रकार से आपको विचार करना है, या आप क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप 200 क्वेश्चन को सॉल्व करें, 4 क्वेश्चन सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं वो 5 से 10 टाइप होते हैं, वो 10 टाइप को घुमा घुमा के आपको 200 प्रश्न बन जाते हैं। तो आप 5 क्वेश्चन को घुमा घुमा कर ही देख लें कि इसको अगर ऐसा कर दें तो क्या होगा, इसको ऐसा कर दें तो क्या होगा, इसको वैसा कर दें तो क्या होगा। इस प्रकार से आप 4-5 वेरिएशन में इसको विचार करें, और जितने ज़्यादा वेरिएशन में आप विचार करेंगे आपको उतना ही बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा और आपका लेवल मैथमेटिक्स का हाई हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला जो प्रश्न है वो चौथा प्रश्न किस प्रकार का दिया है, ये देखिए आप यहां पर दिया है, किस ब्याज दर से। अब यहां पर रेट आपको फाइंड करना है, और यहां पर एब्सेंट कर दी गई है। किस ब्याज दर से 4000 का, मतलब पी की वैल्यू दे दी है हमें 4000 रुपीज 4 वर्ष में, मतलब टाइम जो है वो 4 ईयर है, टाइम जो है 4 ईयर है, और मिश्र धन आपका 5000 हो गया, मतलब आपका जो अमाउंट है वो 5000 हो जाता है, 5000 रुपीज हो जाता है। अब हमें ज्ञात करना है रेट। तीनों चीज दे, 4 में से 3 आपको मिल जाएगी और 1 आपकी एब्सेंट रहेगी। अब अमाउंट जो है हमारे फार्मूले के अंदर, ये हमारा फार्मूला है, इसको फिर से समझ लेते हैं। P गुणित R गुणित T बटे 100। इस फार्मूले में कहीं भी अमाउंट का जिक्र नहीं है कि ये जो अमाउंट है इसे आप यहाँ फिट कर दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं जाना है। इस अमाउंट को हमें, इस अमाउंट का फार्मूला देखना है कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ब्याज और मूलधन को यदि जोड़ दिया जाए तो उस राशि को हम अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ अमाउंट दिया है 5000, ठीक है, और P दिया है आपका 4000 प्लस I। तो आप हमें फार्मूले में I की आवश्यकता लगेगी, तो I यहाँ से निकल जाएगा, ये 4000 इधर आएगा, मतलब I की जो वैल्यू आ गई आपके पास आ गई 1000 बस। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, I है, T है, P है और R हम निकाल लेंगे। रख दीजिए इसके अंदर। I आपका हो गया 1000, P की वैल्यू आपकी है 4000, R हमें फाइंड करना है, T की वैल्यू हमारे पास है 4 बटे 100, 0 से 0 कट गई। अब यहाँ पर हमारे पास है 1000, 1000 इधर है, 40 का 4 से गुणा करा, 4 चौको 16, 160 गुणित R। जब R की वैल्यू निकालना है तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो R बराबर 1000 बटे 160, 1000 बटे 160। आप 0 से 0 और काट दीजिए, 16 का इसमें भाग लगा दीजिए। जब इसमें आप 16 का भाग लगाएंगे तो 6 सही 1/4 आपका आंसर बन जाएगा मिश्र भिन्न के रूप में, 6 से 1/4%। वो ऐसे 16 पंजे 80, 16 चंकी 96 बचेंगे आपके पास, 4 हो जाएंगे यहाँ पर दशमलव लगा के, या भाग नहीं जाए उसके 0 लगा के, जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। रिमाइंडर आपका 4 बच जाएगा, या आप चाहते हैं कि भाग लगा के बता दें तो मैं बता भी देता हूं। 16 का भाग आप 100 में लगाएंगे तो 16 छंग की 96 हो जाएंगे और बचेंगे 4। तो आप क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4, 6 सही 4/16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, मतलब 6 सही 1/4%। इस टाइप से आपका आंसर बन जाएगा। तो ये आपका मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 6 से 1/4। तो आपकी जो रेट आ गई है वो आ गई 6 सही 1/4%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कितने समय में, हमारा अगला जो प्रश्न है इसके अंदर फिर टाइम की बात करी गई है। कितने समय में, अब हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करना है 350 का, मतलब आपका प्रिंसिपल है 350 रुपीज, 350 रुपीज, और रेट आपको दी गई है 5%। वार्षिक ब्याज की दर से धन 420 हो जाएगा। फिर से अमाउंट दिया है, अमाउंट 420 रुपये हो जाएगा। तो अमाउंट का हमारे फार्मूले में, हमारा जो फार्मूला है I बराबर P गुणित R गुणित T बटे 100 के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमें अमाउंट के फार्मूले को
अमाउंट बराबर पी प्लस आई में यूज करके आई फाइंड करना है। अमाउंट हमारा दिया है 420, पी हमारे पास दिया है 350 और आई की वैल्यू निकालना है। 350 इधर चला जाएगा, मतलब 420 में से 350 गया तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 70। तो हम जो है इस फार्मूले में आई का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, पी का यूज करेंगे और टाइम फाइंड करेंगे। तो आई यहाँ पर रख दिया हमने 70, पी की वैल्यू 350, आर की जो वैल्यू है 5% और टाइम हमें फाइंड करना है बटे 100। 0 से 0 कट गई, 5 से 5 दूना 10 कट गया और 2 का गुणा 70 से हो गया तो 70 गुणित 2 और 35 इसके बटे में लिया हुआ बराबर यहाँ पर टाइम बचा 35 दूना 70, 2 दूना 4, टी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 वर्ष। तो इस प्रकार से आप जो है टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब साधारण ब्याज के सवाल में जो वेरिएशन आ सकती है वो सारी वेरिएशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि किस प्रकार के वेरिएशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ और वेरिएशन है वो आपको मैं बता देता हूँ क्या हो सकता है। अगला एक तरीका ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, हो क्या सकता है, पूछे ही जाते हैं। इन्हीं वेरिएशन के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है लेकिन वो वेरिएशन में आता है। कौन से वेरिएशन में जाएगा, ये वर्ष में अपने मूलधन का दुगना हो जाता है तो हमें दर फाइंड करना है, वह भी प्रतिवर्ष के हिसाब से। कुल मिला के मान लीजिए आपका जो धन था वह धन की वैल्यू है वो P बराबर मान लीजिए x था, तो आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 2x। आपका अमाउंट हो गया 2x, अपने मूलधन का दुगना हो गया और वो कितने टाइम पीरियड में, तो t अपना है 10 ईयर 10 वर्ष में। तो हमें यहाँ पर r फाइंड करना है। हमें यहाँ पर p दिया है, a दिया है, लेकिन हमें चाहिए i। तो i के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट में से p को घटा देते हैं। टोटल अमाउंट अपना है 2x जो धन हो जाता है। अमाउंट का मतलब होता है कि आपका ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ने के बाद जो राशि आती है उसे अमाउंट बोला जाता है। तो यहाँ पर 2x माइनस p की वैल्यू है x, तो आपका i की वैल्यू आ गई 1x। i बराबर 1x आ चुका है। मतलब एक ये यूज कर लेंगे, एक t यूज कर लेंगे, p यूज कर लेंगे और r फाइंड कर लेते हैं हम। तो i बराबर p गुणित r गुणित t बटे 100। i की वैल्यू है x, p की वैल्यू है x, r की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करना है, t की वैल्यू 10 बटे 100। हमने सीधे सीधे कुछ भी नहीं किया, फार्मूले का यूज किया और फार्मूले में रख दिया। 10 से काटा इसको 10 बार। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। 10 का गुणा x से किया तो 10x, यहाँ पर इस तरफ है हमारा x गुणित r। अब हमें x को इसके बटे में लाना है तो 10x बटे 1x बराबर r। तो r यहाँ से 1 से 1 कट चुका है तो r की जो वैल्यू आ गई वो 10%। मतलब हमारे पास आ चुका है कि कोई धन, अब हमारा आंसर इस टाइप से आया है कि कोई धन 10 वर्ष में अपने मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो 10 ईयर में वो अपने धन का दुगना हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर 10% आ गया। अब हम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किस दर से 650 रुपये 3 वर्ष 6 माह में 741 हो जाएंगे। आपको रेट यहाँ पर निकालना है कि रेट क्या रहेगी। 650 रुपये मतलब आपका जो P है वो 650 रुपीज़ है और 3 वर्ष 6 माह मतलब टाइम जो है 3 वर्ष 6 माह है, मतलब 3.5 साल है और 741 हो जाता है। मतलब अमाउंट बराबर 741 रुपीज़ हो जाता है। 741 हो चुका है। मतलब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए वही हमारा फार्मूला लगाना पड़ेगा। उस फार्मूला तक पहुँचने के लिए हमें एक की जगह हमें आई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1, 2, 3 और एक आई चाहिए। तो आई बराबर a माइनस पी होता है। तो a की वैल्यू 741, p की वैल्यू 650, इसको घटा देते हैं। मतलब इधर से 50 और 40 90 और 1 91 91 रुपीज़ आपकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हुई आई की। इन चारों को हम आई के फार्मूले में रख देते हैं। मतलब ये हो गया साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणित R गुणित T अपान 100
अब एक चीज और हमारे पास आएगी 3 वर्ष 6 माह। 3 वर्ष 6 माह को आप लिख सकते हैं 3 सही 1/2 वर्ष, या इसे और क्लियर करें 3 दूना 6 और 1 60/2 वर्ष, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। आप टाइम को 3.5 साल को ऐसा लिख सकते हैं, यह आपका कॉमन सेंस है। तो I बराबर 91, T की वैल्यू 650 गुणित R की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, और टाइम जो है हमारा वो है 7/2, तो 2 नीचे आ जाएगा और नीचे यहाँ पर गुणित में 100 चल रहा है। ठीक है, 0 से 0 कट गई, क्लियर करते हैं इसको। 5 से 5 दूना 10, 5 से 13 पंजे 65, तो आपके पास यहाँ लिखा है 91 बराबर 13 गुणित R गुणित 7/2 दूना 4। अब इसे हल कर लेते हैं। R बराबर, इसको क्लियरली रख लेते हैं, R बराबर 91 गुणित 4, ये 4 यहाँ पर गुणा में चला गया, बटे 13 गुणित 7, 13 सतह 91 और 7 से 7 कट गया, मतलब आपके पास R की वैल्यू आ गई 4%। आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 4%। मतलब किस दर से? 4% की दर से 650 रुपये 3 वर्ष में, 3 वर्ष 6 माह में 741 रुपीस अमाउंट के रूप में हो जाएंगे। मतलब आपको जो मिलेगी राशि वो लौट कर 741 मिलेगी। आपने किसी को 650 रुपये दिए 3 वर्ष 6 माह के लिए, 3 वर्ष 6 माह के बाद आपको वो हिसाब करने आएगा तो 741 रुपये वापस देगा। उसके अंदर आपका 91 रुपीस इंटरेस्ट भी शामिल रहेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल। ये चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके अंदर मैंने काफ़ी वेरिएशन आपको सवाल की ली, सारे सॉल्व करवाए। आपको इस प्रकार के वीडियो लगातार मेरे द्वारा मिलते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके काम के हैं, आपका नॉलेज मिल रहा है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान को रोकिए नहीं, ज्ञान को विस्तार कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you very much.